नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। चुनावी राजनीति में आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की एंट्री से पूरी राजनीति में खलबली मच चुकी है गुजरात में, क्योंकि गुजरात से इस बार यहाँ से 182 सीटों का जो महा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, इसमें गुजरात की राजनीति में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। अगर यहाँ पर बात की जाए सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो गुजरात में चुनाव को देखने को मिल रहा है। तो गुजरात से महा सर्वे का आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इस बार से गुजरात की राजनीति में काफी हलचल खड़ी हो चुकी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही काफी हलचल पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस बार बीजेपी में मंथन का दौर है और बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ पर काफी हलचल पैदा कर रही है। क्या कुछ आंकड़े बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव हो चुका है। और जो यहाँ पर बड़े बड़े वादे गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, बिजली बिल की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर अन्य योजनाओं को लेकर, यहाँ वृद्धा पेंशन हो या बड़े बड़े वादे या फिर उनका टारगेट, यहाँ पर दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात में भी इस प्रकार राजनीति से वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि यहाँ पर काफी हलचल ओपिनियन पोल ने दिखाई है। और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर केजरीवाल पर चुनाव गुजरात में देखने को मिल रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। हो सकता है आज यहाँ पर गुजरात की 182 सीटों का चुनाव होने हैं, तो काफी हलचल यहाँ पर आंकड़ों में देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़े यहाँ पर चुकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। राजकोट जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खेमे में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आप पार्टी को 3 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए बनासकांठा की, तो यहाँ बीजेपी को 4 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा साफ हो चुका है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और वहीं आप पार्टी के सीटे में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। बहरौल जिले की बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, आप पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है, आप पार्टी को 0 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। आगे बात की जाए भावनगर की, तो भावनगर के अंतर्गत बीजेपी को 3 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें कांग्रेस को आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुरेंद्रनगर की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें आ रही है, कांग्रेस को भी 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट आती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो बीजेपी के खेमे में 1 सीट आ रही है और आप पार्टी यहाँ पर बीजेपी से 1 सीट ज्यादा ले रही है, आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें आ रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बात की जाए तो मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की, तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है, बाकी अन्य पार्टियों का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महिसागर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट, वहीं आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद पाटन जिले की बात की जाए तो पाटन जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, ये चारों की चारों सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है, अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साबरकांठा की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें और बाकी बची अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीटें हासिल हो रही है। वहीं बात की जाए आखिरी जिले पंचमहल की, तो पंचमहल में बीजेपी को 2 सीटें और आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस साल के अंत में 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दोनों में अभी तक की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में महामुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है,
क्योंकि दिल्ली और पंजाब में मिली भव्य जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात में जो फरमाइश करती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो उससे पहले देश के 5 बड़े न्यूज चैनलों के अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें गुजरात की 182 सीटों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहां पर कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती नजर आ रही है। इसी वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुजरात में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार मॉडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में घेरने की लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राज्य में कमजोर राजनीति की ताकत होने के बाद भी दृष्टिकोण की लड़ाई में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की लगातार कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी से लेकर कई आरोप लगाकर गुजरात की जनता को अपने खेमे में करती नजर आ रही है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा लक्ष्य तय करेगी, या फिर गुजरात में कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता से दूर, क्या कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना पाएगी, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर अपनी चौका-चौबंद राजनीति से गुजरात में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर क्या आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पूरे देश की नजर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि गुजरात की विधानसभा चुनाव इस बार बड़े अहम आने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर दाव लग चुका है। क्या वहां की पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत गुजरात में लगा रही है ताकि भविष्य में केंद्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सके। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर 182 सीटों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भावनगर जिले की। भावनगर जिले के अंतर्गत बीजेपी को 3 सीटें आती है, वहीं आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात की जाए आनंद की, तो आनंद के अंदर बीजेपी को 2 सीटें आती है, आपको 1 सीट और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा है। अगले जिले की बात की जाए बनासकांठा की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें आती है, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले जिले राजकोट की बात की जाए, तो बीजेपी को राजकोट के अंदर 3 सीटें आती है और आप पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले जिले की बात की जाए सूरत की, सूरत के अंदर बीजेपी को 6 सीटें आती है, आप पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5-5 इक्वल सीटें ले रहे हैं, जबकि अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बात की जाए अहमदाबाद की, तो 10 सीटें बीजेपी को आती है, 7 सीटें आप पार्टी को और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बात की जाए बड़ौदा की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टी का यहाँ पर भी बुरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए पंचमहल की, तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।